मनोज वर्मा को उनके एक करीबी ने बताया कि दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक मेडिकोस में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है, लेकिन कीमत है 18,000 रुपए। रिपोर्टर मनोज वर्मा के दोस्त ने इस मेडिकोस की कालाबाजारी का एक वीडियो भी उन्हें भेजा। आप भी देखिए कैसे कोरोना से लोगों की जान बचाने वाले इस इंजेक्शन के लिए लोगों को लूटा जा रहा है। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं 1,08,000 के 6। अपनी रिपोर्ट भेज तो दी आपको। किस नाम से? किस नाम से अपनी रिपोर्ट? नीलू धवन। लास्ट में कितना नंबर अपना? भाई लास्ट में 410। 410 ना? रेमडेसिविर 6 इंजेक्शन है। आप बैठो 10 मिनट। जल्दी लिया भाई, 1 घंटा हो गया। 10 मिनट बैठो। मनोज बोल। सबसे पहले रिपोर्टर मनोज वर्मा ने मेडिकोस के मैनेजर को फोन किया। हाँ जी भैया, वो आपने बोला था थोड़ी देर में कॉल करना, वो मिल जाएगा क्या इंजेक्शन रेमडेसिविर? सर मिल तो जाएगा। पेशेंट कहाँ एडमिट है अपना? पेशेंट तो भैया वहाँ पर गोयल में एडमिट है, गोयल नर्सिंग होम में। गोयल नर्सिंग होम में? हाँ जी। उसकी सर सारी रिपोर्ट्स चाहिएगी। कोरोना की रिपोर्ट चाहिएगी और डॉक्टर का पर्चा और पेशेंट का आधार कार्ड। हाँ वो सब है भैया, वो भी मेरा दोस्त लेकर गया ना, उसी ने बताया जो 6 इंजेक्शन लेकर गया था। हाँ तो कितने का मिलेगा भैया? भाई साहब 20,000 रुपए का एक है। 20,000 रुपए का? हाँ जी भैया वो तो 18,000 रुपए में लेकर गया आपसे। भाई साहब 25 का रेट हो गया, क्या करूँ। मजबूरी मेरे सामने ये है कि माल ही अवेलेबल नहीं है कहीं। कल मेरा दोस्त भी ले गया था ना उससे 6 डोज रात में, तो हम तो इतने दिन से ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहा भैया। बहुत बड़ी मुश्किल से किसी डिस्ट्रीब्यूटर पे वाला रेट भाई साहब हर आधा घंटे में ऐसे जो शेयर मार्केटों के भाव चल रहे हैं ना। हाँ वही नहीं कह रहा हूँ। हेलो, डॉक्टर मनोज वर्मा ने मरीज के आधार कार्ड, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और कोविड रिपोर्ट में से सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन और मरीज का आधार ही मैनेजर को दिया। इस दौरान मैनेजर के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लगातार फोन आ रहे थे। हेलो, हाँ जी सर। जी सर, रेमडेसिविर पेशेंट का अवेलेबल है, एडमिट है। एक कंपरा, एक तो पेशेंट की सारी वैसे रिपोर्ट चाहिए, कोविड रिपोर्ट, डॉक्टर का पर्चा और आधार कार्ड। बताइए, तो कोविड की रिपोर्ट चाहिएगी, ठीक है। एक पेशेंट का आधार कार्ड चाहिएगा और एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिएगा जिस पे लिखा होगा रेमडेसिविर। ये भाई साहब अराउंड 20 के करीब का पड़ेगा। डील के मुताबिक एबीपी न्यूज ने मेडिकोस के मैनेजर से 4 इंजेक्शन मांगे थे, लेकिन वो पैसे कैश में ही ले रहे थे। हालांकि हमने उन्हें गूगल पे से 4 इंजेक्शन के 78,000 रुपए देने की बात कही, लेकिन मैनेजर ने ऑनलाइन पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। मैं भैया गूगल पे या पेटीएम कर दूं आपको? कुछ नहीं हुआ, ओनली कैसे, क्योंकि मैंने मंगाए पैसे भी आए जस्ट मेरे पास। क्योंकि सर प्रॉब्लम ये है कि भाई हम आप कैश दोगे, मैं आगे भेजूंगा, वहाँ से 5 मिनट में लेके आएगा। अच्छा। क्योंकि भाई इनको कहीं भी शो नहीं कर सकते, ना अपने अकाउंट में शो कर सकते, ना कहीं उसमें शो कर सकते, तो ये रीजन सारा। अच्छा भाई, क्योंकि बिल्स वगैरह होते हैं तो सब जगह शो हो जाता है। बिल्स पर्सनल उस पे ले लो ना आप। नहीं भाई, मैं कहाँ से लूँगा, क्योंकि मुझे तो आगे भेजना है ना। अच्छा अच्छा। जिससे भी आएगा आप कैश दोगे, मैं सस्ता तुझसे भेजूंगा, वो लेके आएगा। तो गोयल मेडिकोस पे तो जाएगा ना? नहीं, गोयल तो बंद है ना, उसके घर से आएगा बंदे के। अच्छा, गोयल मेडिकोस के घर से आएगा? गोयल मेडिकोज के नहीं, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर से। गोयल मेडिकोज पे भी नहीं है, मैं मैनेजर हूँ गोयल मेडिकोज पे। अच्छा, आप मैनेजर हैं? मैनेजर हूँ गोयल। कि कल तो वो मेरा दोस्त वहीं से लेकर के गया। एक्चुअली उनके लिए भी मंगा के दिया। अच्छा। हम रखते नहीं, क्योंकि देखो सर क्या है, आज तक भगवान की दया से ना तो कभी हमने वहाँ ब्लैक मार्केटिंग की। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बेचारे लोग इतने मजबूर हैं, इनके लिए सर्वाइवर करना पड़ता है। दरअसल एबीपी न्यूज का मकसद 4 इंजेक्शन खरीदना नहीं था। हमारा मकसद रेमडेसिविर की कालाबाजारी को आपके सामने लाना था। यही वजह है कि रिपोर्टर मनोज वर्मा ने मेडिकोस के मैनेजर से 3 इंजेक्शन बाद में लेने की बात कही और सिर्फ एक ही इंजेक्शन लिया और ये डील तय हुई।
19,500 रुपए में। कितना हुआ? एक दोस्त तो अभी फिलहाल के लिए लग जाएगी ना फटाफट। कितने हैं? 20 है। ये कितना पेशेंट है सर? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। 19,500 दो। हाँ 19,500 दो ना। आप आ जाओ और अपने गंगावती चौक से आगे पूछ लेते हैं। की तरफ चलेंगे तो वो दिखे ना ये विशाल मेगावाट। आप आ जाओ, मैं 5 से 10 मिनट के अंदर अरेंज करा दूँ। ठीक है, कितनी 4 वाइल ना? ठीक है सर। भैया एक दोस्त तो दो, तब तक एक लगेगी, फिर मैं और पैसे लेके आता हूँ। एक तो दे दो फिलहाल। कितने? 19 नहीं चलेगा 19? तो कल 18 में लिए ना मेरे दोस्त। मैंने भी लोगों को 16-17 में जो मेरे हाथ में पॉसिबल था। अब क्या करूँ, देखिए ऐसा देखो ना 20 में बात चल रही क्या? नहीं समझ गया मैं रात को कॉल आ गया। नहीं महंगा पड़ रहा है। ठीक है, एक दोस्त दे दो बस। कोई नहीं। हाँ तो किसी तीसरे ट्रांसफर फटाफट हो जाएंगे ना अकाउंट में। अकाउंट में कहीं ट्रांसफर ले नहीं सकता ना ऐसा। मेरे सामने मुद्दा ये है ना। अब कहानी यहाँ अटकेगी। लिमिट 20,000 रुपए की निकालूंगा, फिर 20। चलो मैं 2-4 रोज से निकालता हूँ। एक दे दीजिए आप मुझे प्लीज फिलहाल। एबीपी न्यूज की टीम से पैसे लेकर मेडिकोज का मैनेजर वापस अपने घर गया और थोड़ी देर के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर वापस लौट आया। खास बात यह है कि उसने हमें रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन दिया वो मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मेड इन बांग्लादेश है। मैं फोन कर लूंगा भैया। ये इंजेक्शन तो जान मैंने ना, क्योंकि आपने बांग्लादेश बोला था ना, इसलिए मेरे को थोड़ी हो रही है। 500-700 रोज दिख रहे हैं। कोई आई नहीं है। फिर पाइए इस पे तो वो भी नहीं है। कुछ नहीं है इसमें। देख लो एक बार। यही आ रहा और कोई अवेलेबल ही नहीं है। 500, 600, 700। अच्छा और अपने इंडियन ब्रांड है नहीं, कहाँ से क्या सुनिए ना नहीं कुछ नहीं होगा। नहीं उस पैसे का नहीं, किसी भी आइटम का कुछ नहीं ना। मैं आपको जानता ना, आपने जो जानते कोई पूछेगा डॉक्टर? कुछ नहीं पूछा कोई डॉक्टर। हाँ डॉक्टर तो नहीं कुछ पूछेगा ना, कुछ नहीं पूछा। और ये ध्यान रखना डॉक्टर को उतनी जो देना जितनी वो मांगे। अभी तो 4 ही मांगे थे उसने। चारों एक साथ मत दे देना। अच्छा ये ध्यान रखना, डॉक्टर खत्म कर जाएंगे, दूसरे दे देगा। कोरोना के इस मुश्किल दौर में लोगों की जान बचाने वाले, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले ऐसे ही लोग आपकी जान के दुश्मन बन रहे हैं। लेकिन ये भी देखिए कि कैसे ये लोग अपने इस काले कारनामे का बेशर्मी से बचाव भी कर रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं कभी इसलिए कस्टमर हूँ, कभी हम नहीं मैं क्या बोल बेफिक्र रहो। जिस प्लेस दिखता है उसी प्लेस का बिल दो। ये मेरे पास तो होता ही नहीं ना सर, तो नहीं इसीलिए रखते हैं क्योंकि हम कभी हमारी शॉप से अगर किसी को एक अगर फिक्स भी जाएगी ना उसका भी बिल है। मजबूरी है कि ऐसा क्या ठीक है। तो आप श्योर हो ना कि जो दे रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, मैं ही दे नहीं कर रहा हूँ। मैं 500-600 बार दूध की बिल निकल रही। नहीं आप किसी अगर अब ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि और वो आदमी जमीन है आदमी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसा नहीं है। करीब 5,000 की कीमत वाला रेमडेसिविर का इंजेक्शन कैसे एबीपी न्यूज की टीम को 19,500 रुपए में मिला? लोगों की जान बचाने वाली दवा पर कैसे लोगों को लूटा जा रहा है, ये खुलासा आपने एबीपी न्यूज पर देखा। लेकिन कालाबाजारी का ये सितम यही नहीं थम रहा है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ कैसे इसकी कीमत आसमान छूती जा रही है।
ये बात भी आप खुद आपके जानी दुश्मनों की ज़बानी ही सुन लीजिए। और पेशेंट्स भी अगर पूछेंगे जैसे कहाँ से मिल रहे तो बता दूं, आपका नंबर दे दूं उनको? नंबर दे देना। हाँ रेट किसी को नहीं बताना। हाँ नहीं, रेट मैं किसी को नहीं बताऊँ। आधा घंटे बाद रेट चेंज होगा आपके लिए भाई, हमारे लिए ये ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। 1,08,000 के 6। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर एबीपी न्यूज के इस बड़े खुलासे के बाद आप उस व्यक्ति की ज़बानी भी कालाबाजारी की ये काली कहानी सुनिए, जिसने अपने दोस्त की मां की जान बचाने के लिए 6 इंजेक्शन 1,08,000 में खरीदे हैं। मेरी दोस्त की मदर एडमिट है जीवनमाला हॉस्पिटल में करोल बाग। फिर उसने मेरे को फ़ोन किया कि यार ऐसे ऐसे बात है, अगर तेरे में अवेलेबल हो तो मेरे को बता पता करके। फिर मैंने यहाँ काफ़ी सारे केमिस्ट हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने सबने मना कर दिया। यहाँ आपका दिलशाद गार्डन में भी है संजीव मेडिकल स्टोर, उसने मना कर दिया कि नहीं वास के सामने है कि ये अवेलेबल नहीं है, अभी हो भी नहीं पाएगा, एम्स खुलेगा 12 बजे के बाद जब हम आपको बता पाएंगे। फिर उसके बाद मैंने गोयल मेडिकल स्टोर पर पता करा, उसने बोला अवेलेबल है। मैंने कितने का दे दोगे? वो कह रहा है वैसे तो रेट ज़्यादा है पर आप लोकल के हो तो हम आपको 20 तक का दे देंगे। फिर मैंने उसको अपने दोस्त को बताया, मैंने 20,000 का दे रहे हैं पर यूनिट, बता अब क्या करना है। वो मेरे को बोलता है 6 यूनिट लेनी है पर अर्जेंट है, लेनी है, तू ये पूछ है या नहीं। फिर मैंने उसको दोबारा कंफर्म करा फ़ोन करके, वो बोलता है। फिर मैंने उसको बोल दिया तू आजा लेने। फिर उसने 6 यूनिट हमको 1,08,000 रुपये की दी है। कोरोना के इलाज में काम आ रही एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी का भांडाफोड़ एबीपी न्यूज ने जनहित में किया है। हमारा मकसद उन चेहरों को बेनकाब करना है जो चंद रुपयों के लालच में मरीजों की जान से खिलवाड़ करके बन गए हैं लोगों के जानी दुश्मन। और देखिए, बुनियादी सवाल तो यह है कि क्या पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र सो रहा है? आखिर ये क्या हो रहा है ऐसी स्थिति में जबकि एक महामारी से ये देश गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है। तो एबीपी न्यूज पर यह बड़ा खुलासा जो आपने देखा, दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में भी हो रही होगी। यहां यह चीज हमने पकड़ ली है। रेमडेसिविर इंजेक्शन 19,500 रुपए में बेचने का जो सौदा हुआ था, आपने देखा किस तरीके से यह बातचीत हुई थी। कोरोना से बचने के लिए ये जीवन रक्षक दवा है और आप देखिए धड़ल्ले से इसकी कालाबाजारी हो रही है। पुलिस कहां है, प्रशासन कहां है, सरकार कहां है, पूरा तंत्र कहां सोया हुआ है? दिल्ली में मनमानी कीमत पर रेमडेसिविर बेची जा रही है। एबीपी न्यूज के इस स्टिंग ऑपरेशन में यह बड़ा खुलासा हुआ और सब कुछ कैमरे के सामने। और आप सोचिए भला, ये शख्स जो बातचीत करता है वो ये कहता है कि अगले आधे घंटे में हो सकता है कीमत और बढ़ जाए, जैसे सेंसेक्स हो, शेयर बाजार हो, उस तरीके से जीवन रक्षक दवा है और उसकी इस तरीके से कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। एक तरीके से लोगों की जान की कीमत लगाई जा रही है। वही सवाल, बुनियादी सवाल कि आखिर पूरा सिस्टम उस वक्त में कहां है, कहां सोया हुआ है जबकि लोगों की जान जा रही है महामारी की वजह से। और हमारा मकसद यही कि हम इस सोए सिस्टम को जगा सकें। और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इसी से जुड़ी खबर है, कोरोना की इस दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शमशानों और कब्रिस्तान में लाशों के ढेर लग गए हैं। देश में दवा से लेकर ऑक्सीजन तक की भयानक मारामारी है। और ऐसे में सवाल ये, आखिर इस दूसरी लहर के इस तरह से बेकाबू होने का जिम्मेदार कौन है? शिवसेना के मुखपत्र सामना ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कोरोना की इस दूसरी लहर के लिए उसे और साथ साथ चुनाव आयोग को जिम्मेदार करार दिया है। सामना के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना की पहली लहर के लिए चीन जिम्मेदार होगा, परंतु आज जो दूसरा तूफान आया है उसके लिए चीन नहीं, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही पूरी तरह जिम्मेदार है। जिन राज्यों में चुनाव हो गए अथवा हो रहे हैं, वहां से कम 500 गुना तेजी से कोरोना का प्रसार देश भर में हुआ। चुनाव राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोरोना की परवाह न करते हुए दिल्लीश्वर ने महामारी की लहर ही पैदा कर दी। देश में प्राणवायु का अभाव हो गया है, रेमडेसिविर की कमी हो गई है, बेड्स, वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं, शव वाहनियां एवं शमशान ठसाठस भरे हैं। शिवसेना के आरोप भले ही राजनीतिक माने जा सकते हैं, लेकिन उनका क्या जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं।
देश के जाने माने अस्पतालों के डॉक्टर कह रहे हैं केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों पर भरोसा करके सरकारी व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ दिया और खुद चुनाव में मस्त हो गए। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ही फिर से लोड बढ़ा। गवर्नमेंट से हमारी उम्मीद ये थी कि इनकी तैयारी पूरी रही होगी, लेकिन तैयारी छोड़ के इन्होंने इल्जाम इस पे उल्जाम उस पे और चुनावी रैली किसान आंदोलन इसमें लगे रहे। ये बड़ा अफसोसजनक लगता है कभी कभी। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पिछली लहर से सीख लेते हुए सरकारों ने सरकारी अस्पतालों को आत्मनिर्भर क्यों नहीं किया। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी आम जनता को तो कहती रही आत्मनिर्भर हो जाओ, लेकिन अगर यही फॉर्मूला अपने ऊपर अपना लिया होता सरकार ने, अपने जितने हॉस्पिटल थे सरकारी हॉस्पिटल से उसको आत्मनिर्भर कर देती, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके सारे बड़े हॉस्पिटल को आत्मनिर्भर कर देती, सब पे ऑक्सीजन का प्लांट लगा देती और सभी जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था हो जाती, तो शायद इतनी कोरोना काल में इतनी लोगों की मौतें नहीं होती, इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कि जिस प्रकार से 2020 में हमने कोविड का सामना पूरी गहराई, गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार से जो अभी 2 महीने में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, इस चुनौती का भी सामना हम सब मिलकर करेंगे। सवाल ये भी है कि जिस वक्त पूरे देश में सेल्फ लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लोगों को एक दूसरे के करीब जाने देना कोरोना की दावत मानी जा रही है, ऐसे में कुंभ जैसे समागम का आयोजन किस तरह सही ठहराया जा सकता है। साइक्लोन अगर आ रहा है तो हमको पीछे हट जाना है, हमको साइड में हो जाना है, हमको उसके आगे जाके उससे झगड़ा नहीं करना है, तूफान को निकल जाने दो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सेल्फ लॉकडाउन, खुद को कंट्रोल करो, खुद को आप अलग रखो, खुद को आप मास्क, सैनिटाइजर, इन सब नियमों का पालन करो। लोग बार बार बोल रहे हैं कुंभ मेला है, चुनावी रैली है, सरकार क्या कर रही है। किसी ने भी नहीं बोला कि कुंभ मेला में आप आ जाइए आगे से, किसी ने भी चुनावी रैली में आपको इन्वाइट नहीं किया कि आप आइए। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। कुंभ मेले में भाग लेने वाले 225 से ज्यादा साधु कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कई साधुओं की मौत हो चुकी है। जिस वक्त सरकार और व्यवस्था अपने अपने काम में लगी है, इसमें एक बार फिर जरूरी है कि किस तरह हम खुद को खुद से सुरक्षित रखें। इस कठिन वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हमारे सबसे बड़े साथी हैं। ये देखिए मास्क पहनने का सबसे सुरक्षित तरीका। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो हम मास्किंग की समझाते हैं, आपने देखा ही होगा कि अब मैं चाहता हूं कि डबल मास्किंग हो, और मैं आपके सामने ही डबल मास्किंग का तरीका समझाना चाहता हूं लोगों को। ये रहा एक 3 प्लाई सर्जिकल मास्क। ये 2 रुपए का मास्क आता है, 1.5 से 2 रुपए का। इसको आप अच्छी तरह से अपने अराउंड बांध के मुंह को गड़ के नीचे को ढक, और इसके ऊपर अपना क्लॉथ मास्क अच्छी तरह से लपेट लीजिए। अगर आप डबल मास्किंग करते हो खुद, तो आपसे 85% चांस है कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कम हो सकता है। और अगर 2 लोग ऐसे मास्क को पहन के आसपास भी है तो 95% ट्रांसमिशन कम हो सकता है। अब आ गया है क्लियरली एडवाइस कि 60 रुपए पर मंथ ही तो लगे आपके, बट एटलीस्ट आपने इस टाइम से, अभी से चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना शुरू कर। कोरोना हमारा इम्तिहान ले रहा है। सरकार इसमें बिना तैयारी वाले छात्र की तरह लगातार फेल हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम खुद को महफूज रखें। कोरोना की ये दूसरी लहर जिस तरह आई है चली जाएगी, लेकिन हमें फिलहाल जितने सबक मिले हैं उनका आने वाले कुछ वक्त तक ख्याल रखना बेहद जरूरी है, ताकि ये कोरोना की आखिरी लहर साबित हो।